जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि दधीची जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो अवार्ड सैनिक जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें ऋषि दधीची अवार्ड दिया जाता है। ऋषि दधीची ने सशरीर जीते जी ही अपने शरीर को त्याग दिया था और देवताओं को अपनी अस्थि प्रदान की थी। उनकी अस्थियां वज्र के समान थी, जिससे देवताओं ने राक्षसों से युद्ध किया और फिर अपने स्वर्गलोक इंद्रासन को पाए। उनकी कुलदेवी माँ दधिमती माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। जब देवता लोग आए और उन्होंने उनसे उनके शरीर को ही मांग लिया तो उन्होंने खुश होकर अपनी अस्थियां दान कर दी। वे इस स्थान पर, जो स्थान आप देख रहे हैं, ये भोले बाबा की भक्ति करते थे और इनका दूध से अभिषेक करते थे। और ये शिवलिंग भी पूरा सफ़ेद है, इसलिए इन्हें दूधाधारी महादेव भी कहा जाता है। यह एक सिद्ध पीठ है। यह अहमदाबाद में है। दधीची ऋषि आश्रम के नाम से विख्यात है। ये सामने उनकी बहन माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी ही उनके पिता को वरदान स्वरूप में अपने आप को ही पुत्री के रूप में उनके घर में आई और माँ लक्ष्मी के वरदान से ही ऋषि दधीची का जन्म ऋषि अथर्वा के घर में हुआ। महादानी ऋषि दधीची जैसा कोई भी नहीं है और ये बहुत ही बड़े तपस्वी थे। और ऐसे भी सभी जो ब्राह्मण हैं उनके इष्ट भगवान शिव ही रहते हैं। वे यहाँ भगवान शिव की तपस्या करते थे और इसी कारण यहाँ पर जिनके मंगल दोष होता है, इनके पास में ही साबरमती नदी बहती है। नदी के किनारे ये मंदिर होने के कारण यहाँ पर जिनको मंगल दोष होता है, जिनका विवाह में देरी होती है, उस दोष की भी पूजा की जा रही है। जब हम लोग दर्शन करने गए, वहाँ एक पूजा चल रही थी, कुंभ विवाह चल रहा था। हम लोगों ने भी दर्शन किया। दधीची ऋषि यहाँ पर उनकी तप स्थली है। यहाँ पर वे तप करते थे, हवन करते थे। उससे उन्हें शक्ति, ओज और सत प्राप्त होता था, जिसके कारण भी ही देवता उनसे भिक्षा मांगने आए और उनके शरीर को मांगा। सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। आज हम लोग ये उनकी तप स्थली देख बहुत ही आनंदित हुए। ये हमारे पूर्वज हैं। आप देख पा रहे हैं दधीची ऋषि का आश्रम अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर लगा। ये माँ लक्ष्मी के 12 स्वरूप हैं। लक्ष्मी ही दुर्गा स्वरूप में इनके घर बहन बन के आई थी और उनके पुत्र पिपलाद की भी रक्षा इन्होंने की, क्योंकि जब ये अस्थि प्रदान कर दिए तो इनकी पत्नी भी जिद कर बैठी कि मैं भी सती हो जाऊंगी। तो इनकी पत्नी ने अपने शैल क्रिया से अपने गर्भ को पीपल के वृक्ष के नीचे निकाल के रख दिया और इनकी बहन माँ दधिमती से प्रार्थना की कि तुम ही आज से इसकी माँ और बाप हो, इसकी रक्षा करना। तभी से दधीची ऋषि के कुलवंश के लोग दधीची माँ दधिमती को मानते हैं। समय पर दधीची ऋषि आश्रम सूना पड़ गया, तब यहाँ पर बहुत से अघोरी आके रहने लग गए। वहाँ ये अघोरी लोग यहाँ तप करते थे। समय अनुसार सब अघोरी चले गए, किंतु एक अघोरी यहाँ रह गए। ये उनकी समाधि है। उनकी समाधि में भी चमत्कार होता है। सब लोग यहाँ पर मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने से यहाँ पर सिगरेट
चढ़ाई जाती है। अघोरी बाबा सिगरेट पीते थे, इसलिए उन्हें सिगरेट फलस्वरूप उनके भेंट दी जाती है। अघोरी बाबा भी बाबा शिव के भक्त थे। ये ऋषि अथर्वा के पुत्र ऋषि दधीची के मंदिर का दृश्य है। यहाँ सब लोग बैठ उनका और उनकी बहन माँ दधिमती का भजन कीर्तन करते हैं। जय माँ।